जी और पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम जो तीसरी सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपोज का इनेकाद 19th एंड 20th फेब को सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर जो कमर्शियल एरिया ग्राउंड है वहाँ किया जा रहा है। इस एक्सपो का मकसद भी यही है कि जो सनतकार हैं और कारोबारी जो आपस में सोशलाइज करें, एक दूसरे को समझें, उनके साथ इंटरेक्ट करें और अपनी मसनूआत की जो नुमाइश है और नए जो तजारती मौके हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इस एक्सपो के जरिए क्रिएट होंगी। तकरीबन 300 मकामी और गैर मुल्की कंपनीज जो हैं इस एक्सपो में शिरकत करी हैं, जहां पे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के दरमियान जो एक डायरेक्ट रिलेशन बनने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये एक्सपो। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे हमारे एक बहुत बड़ा नंबर है, उसके अंदर इस तरह की एक्सपो का इनेकाद होना और चीज़ों को इस तरह से लोगों को अपॉर्चुनिटी फराहम करना, ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे साथ इस वक्त जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन शो। सर, सबसे पहले तो हमें इस एक्सपो के हवाले से बताइएगा, आप लोगों का ये जो एक बड़ा 19th एंड 20th फेब को होने जा रहा है, क्या एक्टिविटीज़ होंगी, क्या चीज़ें आप लोगों ने प्लान की है? देखिए जी, ये इस एक्सपो का मकसद था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए बिजनेसमैनों को जो किसी भी सेगमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो इंपोर्टर हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हैं या चाहे वो एंटरप्रेन्योर हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जहां वो आएँ, अपनी चॉइस, अपनी क्वालिटी जो वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या ऐसा रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करना चाहते हैं या ऐसी प्रोडक्ट जो वो डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो आएँ, उधर से देखें, बनवाएं और मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालें। देखो, एक्सपो के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हर वो फैक्ट्री जिसको अपनी प्रोडक्ट पे नाज है, बिल्कुल ठीक, हर वो फैक्ट्री जिसको अपनी कायदाना सलाहियतों पर, अपने जो उसके वर्कर्स हैं, अपनी प्रोडक्ट है, अपनी जो उसकी जो क्वालिटी है, अगर वो राइटली प्रोड्यूस कर रही है, जो इंटरनेशनल मार्केट में वो ले जा सकते हैं, तो वो एक्सपो में लेके आते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोग जिसको जो ज़रूरत होती है वो उस एक्सपो में आता है, अपनी चॉइस की प्रोडक्ट को देखता है, अपनी चॉइस फिर अब चूँकि उसके पास ऑप्शन होता है, उसका अपना एक आइडिया होता है कि वो इस तरह का डिज़ाइन चाहता है, इस तरह की क्वालिटी चाहता है जो उसका इंपोर्टर या लोकल मार्केट में उसकी डिमांड है, उसके मुताबिक वो बनवाता है और इस तरह मार्केट चलती है। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबिलिटी के साथ अब बेहतर होना शुरू हुई है। आपने देखा है कि मार्केट रेट 10% के करीब नीचे आ चुके हैं और मार्केट में अब जैसे लास्ट क्वार्टर में आपकी जो टेक्सटाइल ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 10% थी। तो पाकिस्तान जो 300 मिलियन लोगों की मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट के लिए ये एक्सपो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी है और स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स। और ये मैं हमारे जो 65% नौजवान नस्ल हैं जो पढ़े लिखे भी हैं आज, बिल्कुल ठीक, उनके पास डिफरेंट आइडियाज हैं। अब वो अपने आइडियाज को लेके जब एक्सपो में आते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि देखो, आज जो फैक्ट्री लगाने की कॉस्ट है ना, वो बहुत ऊपर चली गई है, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए। और एंटरप्रेन्योर के लिए जो स्पेस है वो अब कम हो गई है। अब वही लोग इंडस्ट्री में आएंगे जिनके पास आइडियाज हैं, जिनके पास सलाहियत है अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करने की, और लेकिन उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं। बिल्कुल ठीक है, वो आएंगे, जितने उनके पास फाइनेंशियल लेक्स है, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, उसी में रहते हुए फैक्ट्री ओनर से बात करेंगे, अपने नंबर्स देंगे, अपनी प्रोडक्ट तैयार कराएंगे और उसे लेके चलेंगे। और चौथी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपो में, आप एक और चीज़ नोट करें कि जो इंटरनेशनल मार्केट के लोग होते हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट करनी होती है, उनको पता होता है कि 350 प्रोडक्ट, 300-350 फैक्ट्रियों के स्टॉल लगे हुए हैं, तो उनके पास बहुत ऑप्शन आ जाते हैं एक्सपोर्ट के हवाले से भी, तो वो उसमें भी चले जाते हैं। तो इसलिए
एक्सपो एक ऐसी चीज है जो हर सेगमेंट में हर उस शख्स को जो कारोबार करना चाहता है या कर रहा है या अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। और आप हमारी एक्सपो की इस दफा की मैं आपको सिचुएशन बताऊं कि 2 साल पहले 3 साल पहले जब हमने एक्सपो कराई तो कुछ 150 के करीब स्टॉल था, बड़ी मुश्किल से। अच्छा, ओके। और इस दफा हम ओवर बुक्ड हैं, हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। 350 के करीब स्टॉल लग चुका है। वाह। और सिचुएशन ये है कि मुझे डिमांड ये आ रही है जी कि नेक्स्ट ईयर आपने एक्सपो जो है कम से कम 700 स्टॉल की लगानी है। क्योंकि लोग पाकिस्तान ना, मैंने जो पहले बात की कि 300 मिलियन लोगों की मार्केट है। देखो जब इतनी बड़ी मार्केट है ना, उसकी डिमांड भी उतनी बड़ी है। इस डिमांड के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए हमें जी। वो चाहिए स्टेबिलिटी। हमें सिर्फ और दूसरी चीज चाहिए कि जो हुकूमत है वो अपनी पॉलिसीज को स्टेबल रखे, बस। और ये चैलेंज आप लोगों को दरपेश है बहुत। यही चैलेंज है ना। अगर ये थोड़ी सी आप देखें ना, अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है फ्रॉम लास्ट 4, 5, 6 मंथ, तो मार्केट ने ग्रो करना शुरू कर दिया। अगर ये स्टेबिलिटी रहती है तो मैं समझता हूँ नंबर तो कोई बात ही नहीं है। ये जो हम बात करते हैं ना जीडीपी ग्रोथ की, कि आज 1% है, कोई कह रहा है 2.5% है, गवर्नमेंट कह रही है हम 6% तक जाएंगे, तो बिलीव मी ये तो गेम ही कुछ और है। आप सिर्फ स्टेबिलिटी ले आए, जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के, जिसमें काइबर है, एनर्जी है, टैक्स रेट्स हैं, इन चीज़ों को स्टेबल कर दें तो ये तो ऑटोमेटिकली नंबर आपका अचीव हो जाएगा। अच्छा, अभी जावेद साहब आपने बात की कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके इत्सेल्फ बड़े चैलेंजेस हैं। पीपल वांट टू कम, वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ को ऑप्ट करना चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इंटरनेशनली लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। आपने इस बात को कैसे मेक श्योर करने की जो ट्रस्ट लेवल है, ट्रस्ट का, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे एक बड़ी कंपनी का ओनर भी है, अगर वो किसी एंटरप्रेन्योर वहाँ पे इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, वो ट्रस्ट एलिमेंट मेंटेन रहे। देखो चैलेंजेस तो हमेशा से होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। इधर एंटरप्रेन्योर के लिए आज जो सबसे बड़ी स्पेस अवेलेबल है ना मेरे नजदीक, वो स्पेस है मार्केट इटसेल्फ। अब दुनिया की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान दुनिया में, पाकिस्तान को तो छोड़ दें, लाहौर, पंजाब इटसेल्फ दुनिया का 12वां या 13वां मुल्क के बराबर है, जिसकी 140 मिलियन आबादी है। अच्छा, जब 140 मिलियन आबादी है, इसने कुछ खाना है, कुछ पहनना है और कुछ उसने मेडिसिन भी लेनी है, उसकी रोजमर्रा की जो भी बेसिक जरूरियात हैं वो तो मार्केट है ना। एंटरप्रेन्योर हो चाहे फैक्ट्री ओनर हो चाहे कोई भी हो, बिजनेसमैन हमेशा मार्केट ओरिएंटेड ही चलता है। अगर मार्केट में डिमांड आएगी तो उसको स्पेस मिलेगी। एंटरप्रेन्योर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? विल चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, एक सर्टेन नंबर चाहिए, मे बी 5 मिलियन, मे बी 10 मिलियन मैक्सिमम। लेकिन उसमें रहते हुए अगर वो डिटर्मिन्ड है, उसने राइट प्रोडक्ट चूज की हुई है और राइट प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी राइटली डिजाइनिंग और उसका होमवर्क मुकम्मल है, मार्केट सर्वे किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए स्पेस ही स्पेस अवेलेबल है। चैलेंजेस तो रहेंगे। आपने एंटरप्रेन्योर चूंकि यंग होता है, उसके आइडिया होते हैं, उसमें विल होती है, एनर्जी होती है, डिटर्मिनेशन होती है, तो उसके लिए तो स्पेस ही स्पेसेबल ना, उसके लिए ये कोई इशू ही नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में फूड चेन से लेके आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लें, उसमें पिछले 5-10 साल की आप हिस्ट्री उठा लें, कितने नए ब्रांड आए, कितनी नई चीजें हैं, सिर्फ एक चीज होने की वजह से। वो क्या थी कि आपकी जो इंपोर्ट थी उस पर जब कदगन लगा तो आप देखें लोकल मार्केट ने ग्रो करना शुरू कर दिया, लोकल प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाए। आज आप किसी भी बड़े स्टोर पे चले जाएं, आपको इंटरनेशनल ब्रांड कम मिलेंगे, अब पाकिस्तानी ब्रांड उन्हीं
उन्हीं प्रोडक्ट के मिलेंगे जो आज से 10 साल पहले आपको इंटरनेशनल ब्रांड मिलते थे। ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर के लिए स्पेस मौजूद है, लेकिन उनके लिए जो राइट प्रोडक्ट चूज करके पूरी एफर्ट, पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं और डिटरमिन्ड हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट बनती जा रही है जो किसी भी लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट से compete कर सकती है किसी भी प्रोडक्ट में। क्यों? क्या अब लोग क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं। Yes. अगर आप क्वालिटी बनाएंगे तो आपकी क्वालिटी बिकेगी। ये मुमकिन ही नहीं है कि आपकी पैकेजिंग टॉप क्वालिटी हो, आपकी प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी हो, आपने ब्रांडिंग अच्छी की हो, आपने अच्छे तरीके से उसे मार्केट में प्लेस किया हो, तो प्रोडक्ट तो निकलेगी। एंटरप्रेन्योर के लिए तो स्पेस मौजूद है, इसलिए कि मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट में भूख बहुत ज्यादा है। क्यों? कि वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्री। एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के पास स्पेस ही स्पेस होती है। हम डेवलप तो है नहीं है। आप अमेरिका और यूरोप की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर आप उनका देखें तो उधर 1% ग्रोथ है, 1.5% ग्रोथ है। पाकिस्तान में कुछ ना करते भी 2 से 3% ग्रोथ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर भूख मौजूद है, इधर स्पेस मौजूद है। तो हमें, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें एंटरप्रेन्योर को इनकरेज करने के लिए, जैसे अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक फंड किया है जिसमें 10, 15, 20 मिलियन तक जो स्मॉल इंडस्ट्री के लोग हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्री में आइडिया के साथ काम करना चाहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। तो हमें अपॉर्चुनिटी खुद अवेल करनी है, हमने अपॉर्चुनिटी की तरफ खुद भाग के जाना है। अगर हम घर बैठ के सिर्फ इंतजार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एक्सपो। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि लोग आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें, प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर सकें और अपनी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल कर सकें। हमने ब्रेक लेनी